against the odds, describing and specifying time and location. So let's start with our first chapter, against the odds. Dashrath Manji ran away from his home at a young age and worked at धनबाद लोकल माइंस. दशरथ मंजी अपने घर से बहुत ही छोटी एज में भाग गए थे और फिर उन्होंने धनबाद कोल माइंस में यानी कि कोयले की खदान में काम किया. ही रिटर्न टू हिज विलेज, टुक अप वर्क एंड मैरिड फाल्गुनी देवी. फिर वो अपने गांव वापस आए और फाल्गुनी देवी से शादी की. While crossing Gahlor Hills to bring him lunch, Falguni slipped and seriously injured herself. जब ये लोग गहलोर हिल्स को पार कर रहे थे तब जो फाल्गुनी थी वो फिसल गई और अपने आप को बहुत ज़्यादा उसने इंजर कर लिया, यानी कि चोट लग गई उसे. They could not reach her to the nearby hospital because there was no straight access to the town, and which eventually led her to the death. अब ये जल्दी से इसे हॉस्पिटल राइट टाइम पे लेकर के नहीं जा पाई, इसलिए फाल्गुनी की डेथ हो गई, वो मर गई. मंजी वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड एंड दैट वेरी नाइट डिसाइडेड टू crave a path through the Gilor Hills so that his village could have easier access to medical services. उसी रात मंजी बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन में आ गया. फिर उसने ऐसा डिसाइड किया कि भले फाल्गुनी नहीं लेकिन बाकी के जो गांव वाले हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इस पहाड़ को तोड़ करके इसके बीच में से एक रास्ता बनाऊंगा. ही क्रेव्ड अ path 360 feet long, 25 feet deep in places and 30 feet wide to form a road through the rocks in Gelhor Hills. He quoted, "When I started hammering the hill, people called me a lunatic, but that stilled my determination." उन्होंने एक रास्ता बनाया जो कि 360 फीट लॉन्ग था, 25 फीट डीप था और 30 फीट वाइड था. जब उन्होंने ऐसा बोला कि जब उन्होंने पत्थर काटना शुरू किया था तब सबने उन्हें एक पागल इंसान बोला, लेकिन इससे उनकी जो मोटिवेशन थी वो ज़्यादा बढ़ गई. ही completed the work in 22 years. This path reduced the distance between the Atri and Waziranganj sector of Gaya district from 55 किलोमीटर to 15 किलोमीटर. उनका ये सारा काम 22 सालों में ख़त्म हुआ. उनका ये जो काम था इसकी वजह से अत्री और वजीरगंज जो सेक्टर था गया डिस्ट्रिक्ट का उसके बीच में डिस्टेंस कम हो गया, जो कि 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हो गया. लेटर मंजी सेड, "Though most villagers taunted me at first, there were quite a few who lent me support later by giving me food and helping me buy my tools." स्टार्टिंग में उनको बहुत सारे विलेजर्स जो गांव वाले थे उन्होंने ताने दिए, लेकिन बहुत कम ने उनको सपोर्ट किया. कुछ ने उनको खाने के लिए खाना और उनके जो भी सामान खरीदना था उसके लिए पैसे दिए. फॉर हीज अचीवमेंट मंजी बिकेम पॉपुलरली नोन एज माउंटेन मैन. इनके इस काम की वजह से ये माउंटेन मैन के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए. हिज नेम वॉज ऑल्सो प्रपोज्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट फॉर द पद्मश्री अवार्ड इन 2006. उनको पद्मश्री अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन दिया गया था बिहार गवर्नमेंट की तरफ से. व्हेन अ मूवी ऑन हिज लाइफ वॉज अनाउंस्ड, मंजी वॉज इन हिज डेथ बेड. जब उनके नाम से उनकी लाइफ को बताती हुई पूरी एक मूवी रिलीज़ होने वाली थी तब वो अपनी आखिरी सांसों पे थे. ही पुट हिज थंब इम्प्रेशन ऑन एन अग्रीमेंट एंड गेव अवे exclusive right to make a film on his life. The mountain man was given a state funeral by the government of Bihar. At last उनकी लाइफ के ऊपर मूवी बने, इसलिए उन्होंने उस अग्रीमेंट के ऊपर अपने अंगूठों की निशानी दी थी और सारे राइट्स दे दिए थे. लास्ट में उनकी जो आखिरी यात्रा थी, शव यात्रा, उसे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से पूरा दिया गया था. आगे सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो यू विल नो द आंसर्स. मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, अगेंस्ट द ऑड्स, ट्रैक टू ताजनगर.
For 25 years, the resident of Tajnagar village near Gurgaon lobbied for a railway station in their village. पिछले 25 सालों से ताजनगर गांव वाले जो लोग थे उन लोगों ने एक रेलवे स्टेशन की मांग कर रहे थे. When their demand was not met, the villager decided to take matters into their own hands. जब उनकी डिमांड्स गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही थी तब उन्होंने ये मैटर अपने हाथ में लेने का डिसाइड किया. They pulled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own. फिर उन लोगों ने सबने मिल कर के 21 लाख रुपीज़ जमा किए और अपने आप एक रेलवे स्टेशन बनाएंगे ऐसा सोचा. मोस्ट ऑफ 3,000 पीपल इन द विलेज आर फार्मर. मोस्टली 3,000 लोगों में से ज़्यादातर तो फार्मर्स थे. बट सच वॉज अ बर्निंग डिज़ायर टू हैव अ स्टेशन इन द विलेज. एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी. लेकिन उससे भी ज़्यादा उन लोगों की इच्छा थी कि नहीं हमारे गांव में भी एक स्टेशन होना चाहिए. इसलिए सब ने अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन दिया. रेंजिंग फ्रॉम 3,000 रुपीज़ टू 75,000 रुपीज़ दे डोनेटेड मनी फॉर द स्टेशन एंड वी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन इन जनवरी 2008. 3,000 रुपये से लेकर के 75,000 रुपीज़ तक सब ने अपने अपने हिसाब से डोनेशन दिया और सब ने डोनेशन दिया स्टेशन के लिए और हमने जनवरी 2008 में स्टेशन का काम चालू किया. सेठ रंजीत सिंह अ फॉर्मर विलेज सरपंच. ऐसा रंजीत सिंह ने हमें बताया जो कि विलेज के गांव के सरपंच है. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज हु नीड टू गो टू गुड़गांव, दिल्ली एंड रेवार. गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमेशा गुड़गांव, दिल्ली और रेवार जाना होता था. देयर आर स्टूडेंट्स हु गो टू कॉलेजेस. टिल नाउ वी हैड टू ईदर गो टू हाली मंडी और पाटली टू कैच अ ट्रेन. बोथ द स्टेशंस आर 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ताजनगर. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज जाना होता है इसलिए बहुत हम लोग अभी तक हाली मंडी और पाटली जाते थे ट्रेन पकड़ने के लिए और दोनों ही स्टेशन ताजनगर से 6 किलोमीटर्स दूर हैं. वी थॉट व्हेन द रेलवे लाइन पास टू द विलेज वी वुड हैव अ स्टेशन हियर. But that didn't happen, so we raised a demand in 1982 and have been continuously asking for it. But the railways told us that they did not have funds. So finally we decided to craft our own destiny, said Hukum Chand, a member of the committee. अब हमने सोचा कि जब हमारे गांव से रेलवे लाइन पास हो रही है तो हम यहाँ पे स्टेशन भी बना सकते हैं. इसीलिए हमने 1982 में इसकी मांग चालू की. लेकिन अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई. रेलवेज़ ने हमें ऐसा बोल दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है. इसीलिए हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग खुद ही अपना स्टेशन बनाएंगे. As a result, the Panchayat passed a resolution in 2008 saying that since the railway was not able to build a station for them, they would do it for themselves and with their own money. Soon, an 11-member team was formed and the team started collecting money from the villager. जिसकी वजह से पंचायत ने 2008 में एक फाइनल रिजल्ट निकाला कि अब रेलवे तो अपना स्टेशन नहीं बना के दे रही, इसलिए अब हम खुद अपने पैसे से अपना स्टेशन बनाएंगे. इसीलिए जल्दी ही एक 11 मेंबर्स की टीम बनी और उन टीम मेंबर्स ने गांव वालों से पैसे लेने चालू कर दिए. On 7 January 2010, as a result of their efforts, the first railway station in the country on which the railway did not have to spend a single rupee started operation. Finally, 7 January 2010 में पहला रेलवे स्टेशन जो कि जिसके अंदर रेलवे का एक भी रुपया नहीं लगा था वो काम करना चालू किया. नेक्स्ट पार्ट इज सीतापुर's light. In rural Uttar Pradesh, over 60% of households are without power. Sitapur district is one such place with no power. उत्तर प्रदेश में मोस्टली 60% घर ऐसे हैं जहाँ पे पावर नहीं है, लाइट नहीं है. सीतापुर डिस्ट्रिक्ट भी उनमें से एक जगह है जहाँ पे पावर का नामो निशान नहीं है. A small social enterprise called मेरा गांव पावर MGP is trying to change this. अब एक छोटा सा सोशल एंटरप्राइज है जिसका नाम है मेरा गांव पावर, जिसे हम MGP बोलते हैं. वो इन सब चीज़ों को चेंज करना चाहता है. दे आर पुटिंग 2 solar panels एट अ टाइम इन जस्ट ओवर अ ईयर.
MGP has connected more than 3,500 customers to solar power mini grids at a village level. ये लोग पूरे साल में दो दो सोलर पैनल्स लगाते हैं और इन्होंने ए, पिछले एक साल में पूरे 3,500 कस्टमर्स को पावर के साथ कनेक्ट कर दिया है. Village by village, MGP is building a network of low-cost solar microgrids that provide two LED lights and a mobile charging point to all paying household at a cost of 25 rupees per week. गांव से गांव MGP जो है वो बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही कम पैसों में सोलर माइक्रो ग्रिड्स बना रहा है, जो कि 2 LED लाइट्स जिससे जल सकती है, एक मोबाइल चार्जर आ सकता है जिसके खाली 25 रुपये लगेंगे पर वीक के, यानी हर हफ्ते के. दैट इज़ अ चीपर देन केरोसिन विच कैन कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल अक्रॉस अ मंथ. सोलर पावर एज अ स्मोकलेस सोर्स ऑफ लाइट कम्स विद एडेड बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर हेल्थ. अब जो सोलर पावर है उसका रेट केरोसिन से भी ज़्यादा सस्ता है. सोलर पावर स्मोकलेस है जिसकी वजह से कस्टमर की हेल्थ के ऊपर भी एक अच्छा बेनिफिट होता है, ज़्यादा फ़ायदा होता है. Installing a microgrid is a grand event in the village and everyone gets involved. In the village of Damdampur Purawa, the team maps the village house by house beneath the scorching midday sun, working out where to place each wire so as to connect customer to the same power source. Some householders join in while others look on, calling out orders or watching the curious proceeding. Feed. माइक्रोग्रिड गांव में लगवाना ये एक बहुत बड़ा काम है. मोस्टली लोग दोपहर के टाइम पे काम करते हैं. कुछ लोगों ये काम देखते हैं कि कैसे हो रहा है और कुछ लोग अपने अपने घरों में ये लगवाते हैं. द रूफ ऑफ अ स्टर्डी brick walled home in each village is always chosen as the site for the panel and the battery. मोस्टली छत वाले घर, यानी कि जो ब्रिक वाली जो दीवार होती है, उसे बैटरी और पैनल्स लगाने के लिए चूज़ किया जाता है. अजाज, वन ऑफ द कंपनीज फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम द रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ Ryusa, installs the panel in a southerly direction to capture as much as sunlight as possible. अजाज जो कि कंपनी का सबसे पहला इलेक्ट्रिशियन है, उसे अपॉइंट किया गया जो कि साउथ डायरेक्शन में ये पैनल लगाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश आ सके. वी आर सेविंग आवर एनवायरनमेंट विद दिस लाइट एंड देर इज़ नो पॉल्यूशन इन आवर होम्स आइदर, सेज अ फार्मर फ्रॉम द विलेज. हम एक फार्मर ऐसा बोल रहा है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं और हमारे घरों के आसपास कोई पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है. न्यू बिजनेसेस आर स्टार्टिंग टू emerge amongst the customers too, says another. In one village, customers are using the light to weave saris by night. In other, one man now has a night business making plastic tablecloth, he says. बहुत सारे नए नए बिजनेस भी चालू हो रहे हैं, जैसे कि एक जो है गाँव वाला वो रात में साड़ी बनाने के लिए लाइट का यूज़ कर रहा है. वहीं पे दूसरा प्लास्टिक टेबल क्लॉथ बना रहा है. इट इज़ नाइस टू हैव लाइट वाइल वी कुक एंड ईट. आवर चिल्ड्रन ऑल्सो स्टडी मोर नाउ. कुछ ने कहा कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तब लाइट होना बहुत अच्छी बात है, और लाइट की वजह से हमारे चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चे हैं, वो और भी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ पल्लक पब्लिक लाइब्रेरी. In Kerala, the Pallak District Public Library has been set up and running since September 2013. केरला में पलक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी 2013 से शुरू हुई है, सितंबर में. इट इज़ अ फाइन मॉडर्न लाइब्रेरी, अ सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, कल्चरल एक्टिविटीज़, रिसर्च एंड रेफरेंस. बट इट हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यूज़ फॉर डिफरेंट रीजन्स. ये एक मॉडर्न लाइब्रेरी है जिसके अंदर मोस्टली नॉलेज, विजडम, कल्चरल एक्टिविटीज़ और रिसर्च की जाती है, लेकिन आजकल ये किसी और रीज़न की वजह से चर्चा में है.
A third of its 1,000 member are women. इसमें से ऑलमोस्ट हर तीसरी वुमेन इसकी मेंबर है. दिस वुमेन supported by the Shared Space Library of them, launched a women's unit in February 2014. The unit got together to discuss methods of empowering women. इस लाइब्रेरी में एक स्पेशल स्पेस ऑफर की गई है वुमेंस के लिए, जिसके अंदर उन लोगों को एम्पावर यानी उन लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की गई है, जो कि फरवरी 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था. The library opened its hall for film screening, workshop in home economics or gardening, children care or the arts, and for women to get help in managing family conflicts, legal disputes, and professional problems. लाइब्रेरी हॉल स्क्रीन वर्क यानी फिल्म कोरियोग्राफी जो होती है उसके लिए, एज वेल एज घर से कोई काम करना या गार्डनिंग करना, बच्चों को संभालना, कोई आर्ट करना, या फिर जो घर में जो भी झगड़े चल रहे हैं उन्हें कैसे संभालना, कैसे मैनेज करना, और बहुत सारी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स का एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन सिखाया जाता है. द सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी पॉइंटेड आउट दैट थ्रू रीडिंग वुमेन वुड रियलाइज देयर ओन स्ट्रेंथ एंड फोर्ज अ यूनिटी. लाइब्रेरी के सेक्रेटरी ने ऐसा बोला कि अगर वुमेन पढ़ेगी तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो पाएगी, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने घर को संभाल सकेगी. It was noted that lending libraries of earlier times were disappearing, and the present rural reading rooms were too often full of only male readers. ऐसा वो बहुत सारा बार नोटिस किया जा रहा था कि पहले की तरह लाइब्रेरीज सब ने यूज़ कर रहे थे. अब मोस्टली मेल रीडर्स यानी कि जो पुरुष रीडर्स हैं उनसे लाइब्रेरी का रूम कम्प्लीटली फुल होता था. The unit discussed that if the once well-readed women of Kerala continued to squander their own hours in front of television, it would encourage a climate in which women are afraid to go out after dark. So the unit has formulated plans on opening separate reading rooms for women. तो केरला की सारी यूनिट ने ऐसा डिसाइड किया कि अगर ये सब कंटिन्यू रहेगा कि हर एक औरत खाली टीवी देखती रहेगी, खाली सीरियल्स देखती रहेगी, तो फिर एक ऐसा क्लाइमेट बन जाएगा जहाँ पे अंधेरा होने के बाद लड़कियाँ बाहर ही नहीं जाएंगी, तो फिर कैसे चलेगा. इसीलिए उन्होंने वुमेंस के लिए एक अलग ही रूम बनाने का डिसाइड किया. पलक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टैंड्स टॉल एज अ बेकॉन to encourage women's empowerment through classes, clubs, workshops, and reading rooms. And then there are books which will provide women the strength they need to make good use of this opportunity. पलक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो वुमेंस को एंकरेज करने में, उन्हें आगे प्रोत्साहन देने में बहुत ज़्यादा काम कर रही है. यहाँ पे अलग अलग क्लासेस, क्लब्स, वर्कशॉप और रीडिंग रूम्स भी हैं, और बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे वुमेंस अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना जान सकती हैं, अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाने की कोशिश कर सकती है. नेक्स्ट है ग्लोसरी, कुछ हार्ड वर्ड्स के मीनिंग्स हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है. होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए.